अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन चेंजेस के बारे में जो बजट 2023 के बाद में आए हैं। और इन चेंजेस की वजह से ना केवल आपकी म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी काफ़ी चेंज हो सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं प्रोविजंस को। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इस चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, सो दैट इस प्रोविजंस को अच्छी तरह से समझ सकूँ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में हमें क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले म्यूचुअल फंड पे टैक्स इम्पोज कब होता है, अगर आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं क्या तब भी कोई टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है, या सिर्फ सेल करने पे ही हमें ITR फाइल करना होता है, और अगर करना होता है तो वो मैंडेटरी होता है या नहीं। एक म्यूचुअल फंड के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या रहता है, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड के डिफ्रेंसिएशन के बेसिस पर ही उसकी टैक्सेबिलिटी भी डिसाइड होती है। अगेन उसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहती है। फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है बजट 2023 में म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी के बारे में क्या क्या प्रोविजंस नए लाए गए हैं और किस तरह से उसकी टैक्सेबिलिटी चेंज हो गई है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड में लॉस होने के बाद भी उसका एडवांटेज लिया जा सकता है। जी हाँ, आप उसका भी बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं इस वीडियो के लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि एक म्यूचुअल फंड के टाइप कौन कौन से होते हैं, क्योंकि उनके टाइप के बेसिस पर ही एक म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी डिसाइड होती है। तो म्यूचुअल फंड होते हैं 3 तरह के। द फर्स्ट वन इज द इक्विटी फंड, सेकंड वन इज डेट फंड एंड द थर्ड वन इज हाइब्रिड फंड। जब हम इक्विटी फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका फंड इन्वेस्ट किया जाता है मेजरली इन द इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स में। इक्विटी मतलब किसी कंपनी के शेयर्स में। जब हम बात करते हैं डेट फंड की तो यहाँ पर आपका पैसा लगाया जाता है डेट या डेट ओरिएंटेड यूनिट्स में, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा में। लेकिन जब हम हाइब्रिड फंड की बात करते हैं तो हाइब्रिड फंड 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, या तो ये होता है इक्विटी ओरिएंटेड या फिर होता है डेट ओरिएंटेड। एंड ये बाइफर्केशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस बाइफर्केशन के बेसिस पे ही इनकम टैक्स की टैक्सेबिलिटी डिसाइड होती है। तो एक हाइब्रिड फंड इक्विटी ओरिएंटेड फंड तब माना जाता है जब उस फंड में इक्विटी का इन्वेस्टमेंट मोर देन 65% का होता है। लेकिन जब आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 65% का होता है तो वो फंड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आ जाता है। तो चलिए जल्दी से एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि बजट 2023 से पहले टैक्सेबिलिटी क्या थी, मतलब अप टू फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के लिए। तो सबसे पहले जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 4 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, इक्विटी, डेट, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो हाइब्रिड्स होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपके पास इक्विटी फंड है मतलब किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो वहाँ पे टाइम पीरियड क्या रहता है 12 मंथ। अगर आपने 12 मंथ से कम के लिए होल्ड करा हुआ है तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और 12 मंथ या उससे ज़्यादा करा हुआ है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं डेट फंड की तो यहाँ पे 36 मंथ का क्राइटेरिया लग जाता है, मतलब 36 मंथ से कम पीरियड के लिए अगर आपने अपने डेट फंड को होल्ड करके रखा है तो वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उससे ज़्यादा की कंडीशन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स पे सेम इक्विटी फंड का लगता है विच इज़ 12 मंथ का क्राइटेरिया, एंड अगेन डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में डेट फंड का ही क्राइटेरिया लगता है विच इज़ 36 मंथ्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि बजट 2023 से पहले 31 मार्च 2023 तक म्यूचुअल फंड की टैक्सेबिलिटी क्या थी। तो अगर आपने होल्ड करे हुए हैं इक्विटी फंड या हाइब्रिड इक्विटी फंड और वहाँ पे आपको होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब आपने अपने इक्विटी फंड को लेस देन 12 मंथ के लिए होल्ड करा हुआ है तो उस पर जो भी आपको गेन होता है उस पर आपको पे करना होता है 15% का टैक्सेशन। बट वही अगर आपने अपने फंड को 12 मंथ या उससे ज़्यादा होल्ड करा हुआ है तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और उस सिनेरियो में स्टार्टिंग के 1 लाख रुपीज़ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, वो आपका टैक्स फ्री होगा। बट 1 लाख रुपीज़ के ऊपर आपको पे करना होगा 10% का टैक्सेशन। वहीं अगर हम बात करते हैं डेट फंड या डेट हाइब्रिड फंड की, वहाँ पे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है मतलब आपने अपने फंड को 36 मंथ से कम पीरियड के लिए होल्ड किया है, उसको आपकी नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपका नॉर्मल इनकम टैक्स का स्लैब उस पर एप्लीकेबल होगा। वहीं अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है मतलब आपने अपने फंड को 36 मंथ या उससे ज़्यादा होल्ड करके रखा हुआ है तो वहाँ पे आपको 20% का टैक्सेशन देना होगा, बट उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट ज़रूर मिल जाएगा।
चलिए बात करते हैं अब उस बड़े अपडेट के बारे में जो बजट 2023 के बाद में आ गया है और जिसकी एप्लीकेबिलिटी है 1 अप्रैल 2023 के बाद में। तो ये जो अपडेट आपका आया है इसमें इक्विटी फंड या इक्विटी ओरिएंटेड फंड में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो भी चेंज आया है वो डेट फंड या डेट ओरिएंटेड फंड्स में आया हुआ है। देखिए अभी तक डेट फंड में 36 मंथ का कॉन्सेप्ट लगता था। 36 मंथ के बेसिस पे ही हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करते थे और उसी के बेसिस पे हम ये कंसीडर करते थे कि या तो उसको आपकी नॉर्मल इनकम माना जाएगा या फिर लॉन्ग टर्म है तो 20% विद इंडेक्सेशन का इसमें टैक्सेशन लगेगा। बट अब चाहे आपने अपना फंड 1 मंथ के लिए भी क्यों ना होल्ड किया हो और या फिर आपने अपना फंड 5 ईयर्स के लिए ही क्यों ना होल्ड किया हो, पीरियड ऑफ होल्डिंग इरेलीवेंट हो चुका है। अब हर कंडीशन में उसको एज ए शॉर्ट टर्म ही ट्रीट किया जाएगा और उसकी टैक्सेबिलिटी आपकी होगी टैक्स रेट एज पर स्लैब रेट। मतलब चाहे आप उसे 3 मंथ होल्ड करें या 3 ईयर्स होल्ड करें या फिर आप उसे 5 ईयर्स होल्ड करें, डेट फंड से होने वाले कैपिटल गेन को आपकी नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसका टैक्सेशन होगा आपका नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से। अब इस डिसीजन के बाद में आपको अपने डेट फंड को सेल करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि हम उसे लॉन्ग टर्म में बेचें या शॉर्ट टर्म में बेचें। किसी भी टाइम में बेचेंगे आपके ऊपर टैक्सेशन सेम रेट से ही एप्लीकेबल होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस और क्वेरीज के बारे में जो मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा मेरे पास लेकर आते हैं। बट इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि अभी हमें डिस्कस करना है कि म्यूचुअल फंड में लॉस के केस का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं और साथ ही अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या हम म्यूचुअल फंड से भी अपने टैक्स की सेविंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है एक फंड ELSS जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है। इसको आप अंडर सेक्शन 80C क्लेम कर सकते हैं बट इसका लॉक इन पीरियड ज़रूर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि वो होता है 3 ईयर्स का। तो 80C में आपको इसकी 1,50,000 रुपीज़ तक की टैक्स रिडक्शन मिल सकती है। सेकंड क्वेश्चन आता है इज इट पॉसिबल टू अवॉइड कैपिटल गेन टैक्स? देन द आंसर इज क्लियरली नो। आप कैपिटल गेन का टैक्स किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको गेन हुआ है तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी और गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होगा क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन AIS TIS पे आपके पोर्टल पे पैन नंबर के अगेंस्ट में होगी। और अगर आप ITR फाइल करके अपना गेन नहीं दिखाते गए और अपनी टैक्सेशन की लायबिलिटी को कंप्लीट नहीं करते गए तो पूरी पॉसिबिलिटी है आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। तो मेक श्योर इन चीज़ों को अवॉइड करें, किसी अच्छे प्रोफेशनल की हेल्प लें और अपना ITR जरूर टाइम पे फाइल करवाएं। अब वो पॉइंट आ जाता है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना था कि हम अपने कैपिटल लॉसेस का बेनिफिट कैसे क्लेम कर सकते हैं। इसका आंसर है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इनकम टैक्स में एक प्रोविजन होता है जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ लॉसेस होता क्या है? सपोज करिए आपको एक म्यूचुअल फंड में कुछ लॉस हो जाता है बट आपका दूसरा म्यूचुअल फंड आपको कुछ गेन दे देता है। तो क्या इस कंडीशन में आपके पास कोई प्रोविजन है कि आप उसे सेट ऑफ कर लें? देखिए फॉर एग्जांपल आपको एक म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपीज़ का लॉस हो जाता है बट दूसरा म्यूचुअल फंड आपको 50,000 रुपीज़ का गेन दे देता है। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन होता है इनकम टैक्स में जिसके अकॉर्डिंगली आप इस 50,000 में से 10,000 को एडजस्ट कर सके? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा प्रोविजन होता है जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ लॉसेस। सो देखिए अगर आपका लॉस जो होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसको आप अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। बट अगर आपका सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ किया जा सकता है। बट फॉर एग्जाम्पल अभी करंट ईयर में आपको 50,000 रुपीज़ का लॉस हो गया एक म्यूचुअल फंड में और दूसरे म्यूचुअल फंड से सिर्फ 20,000 का गेन हुआ तो यहाँ पे आपका सेट ऑफ सिर्फ 20,000 का हो पाया। 30,000 का लॉस अभी भी आपका खड़ा हुआ है। तो डोंट वरी, इनकम टैक्स में इसके लिए भी प्रोविजन है। आपका जो 30,000 रुपीज़ रह गया है तो आप इसको फर्दर 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट इस कंडीशन में ITR फाइल करना मैंडेटरी है एंड दैट टू बिफोर ड्यू डेट। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उस कंडीशन में आप अपने कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का बेनिफिट नहीं उठा सकते और आपके लॉसेस लैप्स हो जाएंगे। सो आई होप आज के इस वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगेन अगर आपका कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।